हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में बातें की थी। आज हम उसी ही चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। वृद्धि किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? चलिए देखते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं? मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो जो वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। मतलब कि जो मनुष्य का शरीर है, उसके जो भिन्न भिन्न अंग हैं, उनका विकास होगा, फिर उनमें जो काम करने की क्षमता, उसका विकास होगा। ये एक वृद्धि का ही पॉइंट है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। जैसे जैसे व्यक्ति के शारीरिक अंग का विकास होगा, अंग उनके बढ़ेंगे, यानी मतलब जैसे कि हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, ये सभी वृद्धि में ही तो आते हैं कि हाथों की वृद्धि हो रही है, पैरों की वृद्धि हो रही है। तो उसकी जो रिजल्ट हमें मिलेगा कि उसका व्यवहार भी किसी न किसी रूप से प्रभावित होगा। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि, यानी कि वृद्धि में शरीर की वृद्धि भी होगी, उसके आकार की वृद्धि भी होगी और यहाँ पे उसके भार में वृद्धि होगी, यानी उसके वजन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की और यहाँ पे व्यक्ति की जो मांसपेशियाँ हैं, उनकी वृद्धि भी शामिल होगी। कुल मिला के बात ये है कि अगर किसी मनुष्य की वृद्धि हो रही है, तो दैट्स मीन्स कि उसके शरीर के हर चीज़ की वृद्धि होगी। तभी तो हम बोलेंगे कि मनुष्य का शरीर बढ़ रहा है, मनुष्य के शरीर में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तथ्य दिए कि उन्होंने वृद्धि को कैसे बताया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्बर्ट सॉरेसन की। उन्होंने बताया है कि उन्होंने वृद्धि को क्या बताया? उन्होंने वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है। और फिर सेकंड है हमारा H.V. मेरेडिथ। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन को आना, यानी उन्होंने वृद्धि के कई प्रमाण बताए हैं, जिनमें से पहला प्रमाण है कि मानव के जो आकार है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें चेंज आता है। और दूसरा प्रमाण उन्होंने बताया संख्या, कि संख्या में चेंज आएगा। वो संख्या में कैसे चेंज आएगा? चलो, परिवर्तन का तो हमें पता चल जाएगा, हमें परिवर्तनों का तो आंखों से पता चल जाएगा कि व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन हुआ है तो उसकी वृद्धि हो रही है। संख्या का क्या है? संख्या में है दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिका वाला मानव जन्म लेता है। जब दो कोशिका आपस में मिलती है तो उससे कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। कैसे? जैसे कि आपका एक कोशिका हो गया फिर स्पर्म, एक कोशिका हो गया फिर ओवम, क्योंकि स्पर्म भी एक कोशिका वाला है और ओवम भी। जब ये एक एक कोशिका वाले जीव आपस में मिलते हैं तो उससे आपका एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण बनता है। और भ्रूण कैसा होता है? उसमें मल्टीपल सेलुलर होता है, यानी उसमें मल्टीपल सेल होती है। तो एक कोशिका से मिलने वाले बहुत सारे कोशिका वाला मानव बना देता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देन थर्ड है, तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन। एग्जैक्टली मानव की हड्डियों में भी परिवर्तन होता है। जब जब बच्चा नवजात होता है तो उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसमें 350 हड्डियाँ होती हैं, और जैसे ही मनुष्य बन जाता है तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसका मतलब है कि मानव की हड्डियों में भी परिवर्तन होता है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो घुटमन चलता है तो उसमें उस टाइप से हड्डी होती है। फिर वो बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डी थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है। चौथा प्रमाण है आपका हृदय, आंतड़ियाँ और अन्य अंगों के कोनों और स्थिति में परिवर्तन का होना, यानी इसके हृदय, आंतड़ियाँ और जो अन्य अंग है उसके कोनों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। पांचवा परिणाम है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन। सापेक्षिक आकार से मतलब है कि सिर टांगों की अपेक्षा छोटा होता है। जो बच्चे का सिर है ना, वो टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। अब संक्षेप में वृद्धि और विकास के 5 अगर हम वैसे बात करें तो वृद्धि और विकास के जो प्रमाण है वो 5 हैं। आकार में, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। आकार का भी आपको समझ में आ गया, संख्या का भी समझ में आ गया, और प्रकार एंड स्थिति, ये आई थिंक आपको ये सारे जो प्रमाण है वृद्धि और विकास के वो समझ में आ गए हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि मनुष्य की वृद्धि निषेचित अंग यानी फर्टिलाइज्ड ओवम में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण बनता है। ये भी मैंने भी आपको बताया कि जब स्पर्म और ओवम मिलता है तभी आपका एम्ब्रियो बनता है, तथा उसकी
कोशिकाओं सेल में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती, यानी वृद्धि और शारीरिक वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि और शारीरिक वृद्धि दोनों अलग अलग के लिए यूज़ किया गया है कि वहाँ पे वो निरंतर नहीं होती। यहाँ पे वृद्धि, देखो वृद्धि मानसिक वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि हमारी मानसिक वृद्धि नहीं होती, और शारीरिक वृद्धि जो बाहर से दिखती है, जो शरीर में वृद्धि दिखती है, तो बोलते हैं मैच्योरिटी, मैच्योर होता जाता है, वो भी तो एक वृद्धि है ही, निरंतर नहीं होती। इसकी गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं, किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है, उसके पश्चात रुक जाती है, ये भी ठीक है। कहते हैं ना कि एक इसकी मैच्योर एज आने दो, तब तक वो इसकी हाइट का एग्जाम्पल ले लो कि भाई इसकी 20 21 22 के अप्रॉक्स हाइट बढ़ती है, फिर आपकी हाइट रुक जाती है। तो ऐसा है, ये वृद्धि ही है कि भाई हमारी एक निश्चित समय तक हमारी वृद्धि होगी, उसके बाद हमारी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि एक विशेष पद्धति पैटर्न पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है, यानी बाहर से भी होती है और आंतरिक अंदर से भी वृद्धि होती है। शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत ही तीव्र होती है। हाँ, ये भी सही है। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो शिशु काल में होता है, तो जो उसकी हाइट है और उसकी वैसी वृद्धि है, वैसी वृद्धि का आप मतलब समझ ही रहे होगे, उसकी मानसिक वृद्धि, उसकी जो अंदरूनी वृद्धि है वो भी बहुत तीव्र से होती है, जिसे आंतरिक वृद्धि बोलते हैं। लेकिन बाद में ये धीमी हो जाती है, फिर कहते हैं ना ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या 1 साल में इतना सा बढ़ा है, पढ़ाई ने दबा रखा, ये वो वाली चीज़ हो जाती है। जब वो पढ़ाई ने नहीं दबा रखा, उस टाइम उस बच्चे की जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। शिशु काल में तो वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है, तेज़ी से होती है, बट जैसे ही वो मैच्योर एज में आ जाता है तो उसकी वृद्धि कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी वृद्धि रुकी जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से अंतःक्रिया से होती है। क्रम भी होती है, जैसे उसके मम्मी पापा की वृद्धि होगी, ऐसे ही बच्चे की वृद्धि होगी। और वातावरण से ये कि आप कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो अपने बच्चों को, फिर वो उसी टाइप से उस इन्वायरमेंट में ढलेगा। ये थोड़ा सा कटा हुआ है पेज, इग्नोर दैट। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है। उन्होंने क्या कहा है कि शरीर के जिस विशेष पक्ष में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए तो उसे हम वृद्धि कह देंगे, कि हाँ भाई अब शरीर में परिवर्तन आ रहा है, तो मान लो इसकी वृद्धि हो रही है। ये फ्रैंक ने कहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप नोट्स बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जो लाइन अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए, आप लिख सकते हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक लाइन ये थी, तो ये आपका एक क्वेश्चन वृद्धि किसे कहते हैं ये कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपका 4 मार्क्स में आएगा। आप ये नहीं है कि आप कंप्लीट लिखो, आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।